हेलो, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है पुनीत अग्रवाल और आज है 4 अक्टूबर फ्राइडे। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे को मैं वीकली अपडेट लेके आता हूँ पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, और जो जो मेरे को समझ आया, जो मैंने देखा, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले एक क्विक मार्केट अपडेट ले लेते हैं। पिछले 2 दिन से तो मार्केट की धुलाई हो रही है और कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से और कुछ वैसे भी स्ट्रेच्ड मार्केट थी और सब चाहते थे कि उसको टाइम किया जाए। तो ये पिछले 5 दिन से आप देख रहे हैं कि मंदी सी बनी हुई है। बीच में तीसरे दिन एक डोजी बना था और फिर लास्ट के थर्सडे और फ्राइडे फिर से एक मंदी टाइप का पैटर्न है। और लोअर चैनल, ये जो राइजिंग चैनल है जो मैंने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है, उसको आज की कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। और अगर आप देखेंगे इधर भी एक बार ब्रेक हुई थी और उसके बाद दोबारा से वो चैनल में चला गया था। तो कल अगर मंडे को अगर ये दोबारा चैनल में नहीं जाता और यहीं लिंगर ऑन करता है या इसके नीचे जाता है, तो फिर आई थिंक ये कंफर्म हो जाएगा और उसको कभी जब भी रीटेस्ट करने आएगा उसके बाद दोबारा से वीकनेस आ सकती है। बहुत लोगों के मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं मैसेजेस पे और फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम अपने स्टॉक्स का क्या करें। तो मेरा एक सिंपल सा सुझाव है कि अगर आप 89 डे की मूविंग एवरेज लगाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और आपका स्टॉक उस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, ये मैंने 89 का बैंड लगाया है, 89 का हाई और 89 का लो। तो ये कैसे लगाते हैं मैं आपको लगा के बता देता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूंगा और फिर से इंडिकेटर्स में जाऊंगा और फिर यहाँ पे टाइप करूंगा मूविंग एवरेज सिंपल, और एक दो बार मैं क्लिक करूंगा तो दो बार ये मूविंग एवरेज आ जाएगी। उसके बाद मैं ऐसे में 9 पे क्लिक करके सेटिंग्स चेंज कर दूंगा 89 और इधर सोर्स में हाई कर दूंगा और फिर उसके बाद दोबारा दूसरी वाली मूविंग एवरेज जो मैंने लगाई उसको मैं 89 कर दूंगा और इसको लो कर दूंगा। तो ये आपको 89 का बैंड मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जब जो आपने अच्छे दाम पे खरीदे होंगे और जब वो टॉप लगाकर धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि इसमें से प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप 89 का जो लो है उसका जो स्टॉप लॉस मान के चलिए, और अगर उस लो को ब्रेक कर गया है तो एग्जिट कर जाइए। अगर लो को ब्रेक नहीं किया है तो उसको उसमें बने रहिए और देखिए कि वहाँ सस्टेन कर रहा है 89 के ऊपर के नहीं। और अगर वो सस्टेन नहीं करता तो उसको प्लीज एग्जिट कर जाइए, नहीं तो वो मोस्ट प्रॉब्ली वो रिबाउंड मारता है स्टॉक, अगर वो आपका स्टॉक जो है वो स्ट्रांग है, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से टाटा पावर। ये रैंडम स्टॉक लिया मैंने, इसमें मेरा कोई सुझाव नहीं है। तो अगर अभी आप देखेंगे कि डेली के ऊपर ये 89 के बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसमें ऐसी कोई मंदी नहीं है जिसकी वजह से आपको एग्जिट करना पड़े। और वीकली पे भी बहुत ही कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है 89 के बैंड के ऊपर। तो आप ये डेली वीकली लगाकर आप देख सकते हैं कि आपके स्टॉक्स को एग्जिट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक और स्टॉक ले लेता हूँ, टेक महिंद्रा। ये भी एक रैंडम स्टॉक है, इसमें मेरा ओके ये भी ऊपर ही चल रहा है वीकली में भी और डेली में भी। तो कोई मैं ऐसा स्टॉक लेना चाहता हूँ जो 89 के ओके ये देखिए, कैनफिन होम्स जो है 89 डे मूविंग एवरेज के बैंड के अंदर आ गया है। तो और यहाँ से बाउंस भी किया है, आज 89 के लो से बाउंस किया है। तो जब तक ये बैंड में रहता है या बैंड के ऊपर रहता है तो आप इसको
ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप देखिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये नीचे आया, उसने ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद 89 पे गया और 89 से फिर दोबारा से घूम के आया बैंड से। कितना ब्यूटीफुली उसने 89 पे रेजिस्टेंस लिया और फिर घूम के वापस डिप कर गया। उसी तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसिस्टेंट आप ऊपर है, टाटा कम्युनिकेशन ऊपर है, मुथूट फाइनेंस ऊपर है, एम्फेसिस आप देखिए बिल्कुल क्लोज आ गया बैंड के, एस्कॉर्ट्स 89 के बैंड के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये है पिरामल एंटरप्राइज, ओबरॉय रियलिटी, दीपक नाइट्राइट, आयशर मोटर। देखिए आयशर मोटर डिप कर गया है, तो इसको आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आयशर मोटर आपके पास है और वो बैंड के नीचे क्लोज कर दिया है उसने, तो उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर